हे गाइस, ये एपिसोड होर्डिंग इन हेल का बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड होने वाला है, इसलिए इसको पूरा एंड तक देखना। और अभी तक जिसने भी इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखिए, वरना आपको ये वीडियो वहाँ पे समझ में नहीं आएगी। और हम यहीं पर हमारी होर्डिंग इन हेल की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, यहीं पर ये वीडियो स्टार्ट होती है। फर्स्ट सीन में हमें उनकी ट्रेनर दिखाई जाती है। वो कहती है कि चलो हम अंदर चलते हैं। और फिर वो अपने मन में कहती है, जो बंदा है वो देखने में तो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, मगर ये अपने आप को सिर्फ दिखा रहा है। जो पार्क हुई है उनने एक बंदे को भेजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और चलो मैं इसको देखती हूँ और इसकी एबिलिटीज़ का पता लगाती हूँ, इसका टेस्ट लेती हूँ। अब वो भी अंदर ही पता चलेगा इसके पास क्या एबिलिटीज़ है, क्या टेस्ट है, और इसलिए वो इसको अंदर ले जाने के लिए कहती है। और वो कहती है चलो सब अंदर चलो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोच रहा है कि ना क्या करना है, ये सारा मैंने प्लान पहले से कर रखा था। और हमारे हीरो के पीछे हमें एक ब्लैक कलर का एकदम अजीब सा लिक्विड टाइप कुछ दिखाया जाता है, और ये हमारी हीरो ने किया शायद तक, और वो फिर खड़ा हो जाता है लिक्विड सा। ये एक गॉब्लिन होता है, इस गॉब्लिन रेड कैप गॉब्लिन है, आप इसको जानते ही होंगे, पिछले एपिसोड देखे होंगे तो। और वो खड़ा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और ये पता नहीं गुस्से में क्यों होता है, और ये हमारे हीरो के कंट्रोल में है। फिर हमें फर्स्ट स्टार डंजन का सीन दिखाया जाता है। वो सारे बंदे अंदर आने लग जाते हैं डंजन के, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, हाई सिक्योरिटी आर्मी होती है, और वहाँ पे सारे बंदे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उन्हें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रख रखी होती है कि कोई भी जो उसके अंदर से भाग नहीं सकता। और वहाँ पे जितने बंदे हैं वो धीरे धीरे करके उसके अंदर आने लगते हैं, और वो सब कहते हैं चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। फिर हमें एक बड़ा सा गेट दिखाया जाता है, जिस गेट के अंदर एक जंगल है, मतलब एक डंजन है। उस डंजन में जाके इन्हें फाइट करनी है, और वो सारे बंदे अंदर जाने लग जाते हैं। तो जब हमारा कांगयुआन जाता है तो 2 ऑफिसर देख रहे होते हैं उसे, और फिर गेट बंद हो जाता है, जिससे कोई भी इंसान, मतलब कोई भी गॉब्लिन वहाँ से बाहर नहीं जा सके। वो सारे बंदे ये देख के थोड़ा सा मतलब डर जाते हैं, मतलब हमारे हीरो को छोड़ के। वो सारे बंदे कहते हैं अब इनने गेट क्यों बंद कर दिया, क्या हमें बाहर जाने का कोई इनका इरादा नहीं है। वो कहती है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी यहाँ दया करूँगी डंजन के अंदर। हाँ, खुद ही फाइट करनी है, खुद ही लड़ाई करनी है, और वहाँ सारे मॉन्स्टर को खुद ही मारना है। सिर्फ तुम्हारी मदद तब करूँगी जब तुम ज़्यादा ही खतरे में आ जाओगे। और वो ऐसा कहती है और बोलती है चलो अब हमारी फर्स्ट स्टार की डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब अंदर पहुंच जाते हैं, मगर वो कहती है कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, आ जाओ अंदर। सारे बंदे कहते हैं पहले तो बहुत ज़्यादा रोशनी थी, यहाँ पे इतना अंधेरा कैसे हो गया। तो उनकी ट्रेनर होती है, वो कहती है ये एक जंगल की तरह मत समझना इसे, बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, और ये जितनी तुम अंदर जाओगे उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। अंदर बहुत सारे गॉब्लिन्स है जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा, बहुत अंदर जाके अटैक कर सकते हैं। जितना तुम इसके अंदर जाओगे उतनी ज़्यादा गहराई में तुम इसके फंसोगे, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, तुम सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और वो सबसे कहती है जैसे जैसे हम इस डंजन को क्लियर करेंगे तुम और चीज़ें जानोगे डंजन्स के बारे में। फिर वहाँ पे जो बॉडी बिल्डर बंदा होता है वो कहता है क्या हम इधर से जा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो फिर वो बोलती है जैसे जैसे तुम इसके अंदर जाओगे तुम्हें एक केव मिलेगी, उधर बहुत सारे गॉब्लिन उधर होंगे, और तुम्हें उसके अंदर एक क्रिस्टल मिलेगा, जिसको जो रिटर्न क्रिस्टल है उसकी मदद से हम लौट के अपने घर पे जा सकते हैं। जब तक हम इस डंजन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम अपने घर पे नहीं जा सकते। तो हमें धीरे धीरे इस डंजन को पूरी तरीके से क्लियर करना है, ये हमारी कंडीशन है। हमारे हीरो होता है कि ये एक डंजन है, मतलब इसमें पहला रूल तो यही है कि हमें इस डंजन को पूरी तरीके से क्लियर करना है, और इस डंजन को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम इधर से जा नहीं सकते। और वो सोचता है कि ना ये कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसके लिए हमें रिवार्ड भी मिल सकता है, हम इधर से पूरी अच्छी तरीके से इसको क्लियर करें फर्स्ट स्टार डंजन को। वो कहता है कि मेरी फर्स्ट डंजन है, इसलिए मेरे को इसके बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज है, क्योंकि मैंने अपने जो वर्ल्ड है उधर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करा था। कांगयुआन अपने मन में सोचता है ये जो घास है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी है, इस घास का हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉब्लिन या हम। वो वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है क्या पता गॉब्लिन हम पे स्नीक अटैक कर दे, कुछ भी कर दे, तो हमें पूरी तरीके से सावधान रहना होगा और अपने माइंड को खुला रखना होगा। फिर हमारा कांगयुआन कहता है तुम इधर ध्यान लो सब लोग। वो कहता है क्या ना अब तुम्हें क्या हो गया, तुम एक घास के पीछे इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, और तुम्हें अपना काम करना चाहिए। और वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है, वो कहता है अब तुम्हें इस घास में भी क्या अजीब लग रहा है। हाँ, और वो कहता है मैंने बहुत बड़े फेमस स्ट्रीमर के चैनल से ही पता लगाया और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। और फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ। और जो हमारा कांगयुआन होता है वो कहता है क्या ना तुम सही में कुछ नहीं जानते हो इसके बारे में। और वो कहते हैं लड़की कि तुम्हें इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए इन सब के साथ, और तुम इन सब से अलग बैठ के क्या कर लोगे, और चलो तुम मुझे बताओ कि इधर सबसे ज़्यादा वियर्ड है ही क्या। कांगयुआन है वो कहता है कि ना वियर्ड की बात कुछ नहीं है, यहाँ पे जो घास है, जो गॉब्लिन है वो इस घास की मदद से अपने आप की अपनी स्मेल छुपा सकते हैं, जिससे वो हम पे स्नेक अटैक कर सकते हैं। और बात करें चाहे इस घास की तो वो आराम से पता लगा सकते हैं कि सूखी घास है या अच्छी घास है। तो गॉब्लिन की सेंसिटिव स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी घास है। तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर स्नेक अटैक कर सकते हैं, हमें हमारे ऊपर खुले एरिया से अटैक कर सकते हैं सामने से। और वो उन सबसे कह रहा होता है, वो कहता है ये गॉब्लिन बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीशीज़ है,
और वो इस फॉरेस्ट में हर जगह फैले हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस गुफ़ा के पास हम जा रहे हैं उस गुफ़ा से पहले ही हम पे बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, जो बंदा होता है वो कहता है। फिर जो ट्रेनर होती है वो उसके पेट में कोनी देते हुए कहती है कि तुम्हें इसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, फिर तुम्हें कोई रिएक्ट करना चाहिए। और वो उसको कहती है कि ना अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहती है पार्क सिमोन, मैं आपकी बात की सहमति दिखाता हूँ, आपने कहा है तो कुछ सही कहा होगा। और वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है हमारा जो, वो कहता है शायद तक 10 साल पहले ये मिले होते तो कुछ और ही होती बात अभी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि है ना जो तुम जिस स्ट्रीमर की बात कर रहे हो उसने पहले तो 1 स्टार की डंजन क्लियर करी और 3 स्टार की डंजन, उससे ज़्यादा आज तक उसने कोई मतलब डंजन क्लियर नहीं करी है। और युआनमो तुम्हें कैसे पता इतनी ज़्यादा नॉलेज, तुमने तो आज तक कोई डंजन क्लियर नहीं करी, तुम्हें इतना नॉलेज कैसे है कि तुम इस डंजन के बारे में आराम से पता लगा सकते हो, क्या तुम जिसके बारे में समझा सकते हो। वो कहता है कि ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसी डंजन्स के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज ऐसी ही प्राप्त करी है जैसे है ना उस बंदे ने प्राप्त करी है, वैसे ही। वो कहती है क्या ना लगता नहीं है कि तुम्हारी कोई फर्स्ट डंजन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी पास्ट लाइफ में बहुत बार गॉब्लिन से फाइट कर चुके हो और उन्हें मार चुके हो, इसलिए मुझे तुम पे शक है। और जो हमारा कांग युआन है वो अपने मन में कहता है वैसे तो ये बात सच है, लेकिन मैं इसको अपना होमवर्क की तरह ही मानता हूँ, गॉब्लिन्स को मारना, और अभी तक मैंने किसी गॉब्लिन को नहीं मारा है और मेरी फर्स्ट डंजन है। फिर वो वहाँ पे कहता है कि ना इलीगल है, कि मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा इलीगल है कि मैं किसी भी डंजन में चला जाऊँ अपनी बिना रजिस्ट्रेशन के। वो कहती है कि हाँ तुम्हारी बात सच है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है। वो बंदा कहता है मुझे लग रहा है इसने कोई स्कैम किया है, इसने ऑनलाइन पे कुछ पता लगाया है, इस वजह से इसको थोड़ी नॉलेज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ट्रेनर होती है वो कहती है तुम अपना मुँह शांति रखो। और फिर हमें दिखा जाता है उनको कहीं से कुछ आवाज़ आती है, तो उस तरफ देखते हैं, तो उस तरफ वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस तरफ कुछ ज़्यादा ही स्पीड में गॉब्लिन आ रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी थी कि गॉब्लिन भी हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, और वो हमारे कांग युआन के ऊपर अटैक कर देता है, अपनी पता नहीं किस स्वार्ड से अटैक करता है। वो गॉब्लिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसकी तरफ अटैक करने आ गया होता है। और जो मतलब सिमोन होती है, पार्क सिमोन, वो कहती है कि ना इतनी स्पीड में ये गॉब्लिन कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, और वो हमारे हीरो पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो उसको वहीं की वहीं ढेर कर देता है, और ये हमें नहीं पता कि कैसे किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने पैर से एक लकड़ी को उछाला और उसकी तरफ फेंक दिया, और इतने में गॉब्लिन मर गया। जो बंदा होता है वो कहता है ये तो जितना ज़्यादा स्मार्ट था उससे ज़्यादा तो पावरफुल भी लग रहा है मुझे। और वहाँ पे जितने बंदे वो सारे कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो वो सारे बंदे उसको देख के हैरान हो रहे होते हैं। वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत जल्दी मर गया, बहुत कमज़ोर ज़ॉम्बी था गॉब्लिन। और वो कहता है ये तो मेरी स्टिक का कमाल है। वो सारे बंदे कहते हैं कितना पावरफुल है, इसने सिर्फ एक स्टिक के वार से हार्ड ख़त्म कर दिया। और जो ट्रेनर होती है वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, वो कहती है तुम्हें सबके साथ मिलकर इस डंजन को क्लियर करना होगा। और वो सब कहते हैं कि ये 1 स्टार डंजन है तो सबको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। फिर वहाँ पे हमें एक गॉब्लिन की और चीख दिखाई जाती है, जो गॉब्लिन चिल्ला के उनकी तरफ बहुत सारी रस्सियाँ फेंकता है, और वो उनके पास आता है, और वो गॉब्लिन बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है उनके पास आने के लिए, लेकिन उसको एक लड़की तलवार के स्वाइप से काट देती है, जिससे उस गॉब्लिन के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और वो गॉब्लिन वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही गॉब्लिन के अटैक उन पर हो जाते हैं, और वहाँ जितने बंदे होते हैं वो सारे फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन थे वो भी फाइट के लिए तैयार होते हैं। लेकिन गॉब्लिन तो गॉब्लिन ही होते हैं ना, वो कुछ नहीं है। और वहाँ पे एक लड़की होती है जो अपने पास से बहुत सारे मतलब नारुतो जैसे वो निकालने लग जाती है स्पीयर्स और छोटे छोटे, और उससे उन पर अटैक करने लग जाती है और उन्हें ख़त्म करने लग जाती है। और जितने भी सब फाइट में लगे होते हैं, बिजी होते हैं, कुछ गॉब्लिन को तलवार से मार रहे होते हैं, कुछ वेपन से मार रहे होते हैं, और कुछ स्वॉर्ड से मार रहे होते हैं। सब अपनी अपनी टैक्टिक्स के मार रहे होते हैं गॉब्लिन्स को, और हमारा हीरो वहाँ पे अलग ही बैठा होता है। और यहाँ पे एक ज़रूरी सूचना, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको होर्डिंग एंड हेल्थ की और आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे को बस इतना ही कहना था, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।